नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम मैंने थ्योरेटिकल जो टॉपिक थे मैथमेटिक्स के वो सारे कवर कर दिए थे, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है, C1 + C2 = 2 G1 G2 + 2 F1 F2, वो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो टेंजेंट्स के साथ, दो टेंजेंट के साथ जो ट्रायंगल बनती है उनका एरिया, और जो दूसरी ट्रायंगल बनती है हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की सर्कल के रेडियस के साथ जो ट्रायंगल बनती है उनका एरिया, वो कैसे फाइंड करना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको डिराइव करवाया था, फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, एरियाज़ का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, ताकि आपको अगर उनका फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे निकालना है वो। और उसमें एंगल और अगर पॉइंट नहीं भी दिया होता तो जो हमने क्वेश्चन किया था 21 का, जिसमें कि पॉइंट नहीं दिया हुआ था x1 y1, सिर्फ एंगल दिया हुआ था, एंगल से कैसे एरियाज़ फाइंड करने हैं वो। अब आज जो हम 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जेईई मेंस 2020 का। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन दी हुई y = mx + c इज ए टेंजेंट टू द सर्कल दिस, ये सर्कल दिया हुआ है, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट दिस, देन c की इक्वेशन क्या होगी। देखने में बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन लगता है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, फिर उसके ऊपर टेंजेंट है, फिर उसके ऊपर एक और लाइन दी हुई है, फिर हमें कंडीशन पूछी गई है। लेकिन जब हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट अस से ये सर्कल है x - 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1, इसका सेंटर है 3 0 के ऊपर एंड रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1। अब इस सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है, लेटा से ये सर्कल है और यहाँ पे ये लाइन टेंजेंट हो गई, y = mx + c। बट ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल दिस। कोई और सर्कल है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, लेटा से 1/√2, 1/√2, क्योंकि ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 1। ये सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है, सर्कल पे इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, तो ये जो है ये इसके नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू दिस टेंजेंट। ये बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसका डायग्राम तैयार कर लिया। अब आप एक एक करके कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे। ये y = mx + c, इसके जो टेंजेंट है 1/√2, 1/√2, उसका जो उसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप ऑफ लाइन है m। अगर मैं बात करूं x² + y² = 1 की, 1/√2, 1/√2 के ऊपर कोई भी टेंजेंट कैसा होगा, x × x1 1/√2 प्लस y × y1 1/√2 = 1। दिस इम्प्लाइज x + y = √2। ये हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इसकी हमें स्लोप पता चल गई, स्लोप ऑफ दिस लाइन = -1। अगर इसकी स्लोप -1 है, इसका मतलब है जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है mx + c, इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप कितनी होगी, 1 होगी। m = 1 हो गया, क्योंकि इन दोनों की स्लोप m × इस लाइन की स्लोप प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसकी स्लोप हमें पता चल गई है, इसकी स्लोप -1 है, इसका मतलब है m कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई x + c। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता चल गई x + c है। अब यहाँ से जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। अब ये सर्कल का सेंटर हमें पता है 3 0 एंड रेडियस हमें 1 है। ये सर्कल की लाइन, ये जो लाइन दी हुई है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है y = x + c। अगर हम सर्कल के सेंटर 3 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, ये हमारा आ जाएगा 3 - y 0 प्लस c इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y + y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस एंड रेडियस इसका है 1। इसका मतलब हो गया हमारा c + 3 का मॉड = √2। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लूँ, c² + 6c + 9 = 2। दिस इम्प्लाइज c² + 6c + 7 = 0। ये हमारा आंसर है।
6 स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 ए इज़ द आंसर। सो बड़ा ही ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, हमने सबसे पहले आपने क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका एक डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम के बाद आपने एक एक करके सर्कल की जो उसने इक्वेशन दी हुई है उसके एक एक करके सारी कंडीशंस आपने उस पर लगानी शुरू कर देनी है। धीरे धीरे आपको लगेगा सारी इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई हो जाएगी और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, इफ़ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle x square plus y square plus 10x plus 12y plus c is this square units, then c की वैल्यू में फाइंड करनी है। ये सर्कल हमें दिया हुआ है। सबसे पहले जो सर्कल दिया हो आपने उसका सेंटर और रेडियस वैसे ही निकाल के रख लेना है, चाहे यूज़ हो चाहे ना हो। आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सर्कल का सेंटर है -5 -6 एंड रेडियस है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इम्प्लाइज इसका रेडियस है हमारा 61 माइनस सी। सो ये रेडियस है। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक डायग्राम तैयार करना है। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इंस्क्राइब करी हुई है इनसाइड द सर्कल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट अस से ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी सर्कल के अंदर। इसका हमें एरिया दिया हुआ है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ। सर्कल की इक्वेशन में एक वेरिएबल दिया हुआ है c, जो कि हमारे रेडियस में भी आ रहा है। अब हमें उस वेरिएबल को फाइंड करना है। हमें इसका एरिया दिया हुआ है, बट हमें एक चीज़ और दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स हर एक एंगल कितना है इसका 60 डिग्री। ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब जो सेंटर से इसका रेडियस होगा, ये वाला रेडियस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा हो गया एंगल 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा हो गया एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो गया ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया 120 डिग्री। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसी हमारी कितनी ट्रायंगल्स और बनेंगी, ऐसी हमारी एक ट्रायंगल यहाँ भी बनेगी। तो ऐसी हमारी कितनी ट्रायंगल होगी 1 2 3। सो ऐसी हमारी 3 ट्रायंगल्स होगी। अब अगर मैं सी, ये सेंटर पॉइंट है, सो ट्रायंगल सी ए बी का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल सी ए बी का एरिया होगा हाफ इंटू ये सर्कल का रेडियस है आर इंटू आर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें कोई 2 साइड दी हों। लेट अस से दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज ए। सो ए के सामने हमारा हो गया छोटी ए, बी के सामने छोटी बी एंड सी के सामने छोटी बी। सो हमें कोई भी साइड दी हो, लेट अस से हमें ए और बी दी हुई है और एंगल दिया हुआ है एक, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ए बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वो 2 एंगल्स के बीच का, 2 साइड के बीच का एंगल हो, तो अब हमें 2 साइड दी हुई हैं आर आर और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। सो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ सी बी सी ए। This is, let us say this point is P, ये पॉइंट P कह देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो ट्रायंगल सी ए बी, सी इज द सेंटर, सी इज द सेंटर। सो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू साइन 120 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बाई 2 साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60। 60 की वैल्यू होती है ये। सो दिस विल बिकम √3/4 इंटू आर स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया ट्रायंगल सी ए बी का एरिया। अब ट्रायंगल जो ए बी, जो ये है ट्रायंगल ए बी पी है, ट्रायंगल ए बी पी का एरिया कितना होगा, ए बी पी का एरिया दैट विल बी 3 टाइम्स दिस एरिया, क्योंकि 3 उसके अंदर 3 ऐसी ट्रायंगल बन सकती हैं, 3 ट्रायंगल बन सकती हैं का मतलब दिस विल बी 3 टाइम्स दिस एरिया। अब ये एरिया जो पूरे ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इस छोटी ट्रायंगल का 3 गुना होगा, क्योंकि इसमें 3 ऐसी ट्रायंगल बन सकती हैं। तो हमने ये ले लिया, छोटी ट्रायंगल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बड़ी ट्रायंगल का एरिया उसने हमें दिया हुआ है 27√3। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 9। सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 36।
आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ 61 माइनस सी इज इक्वल टू 36, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 61 minus 36, this will become 5 and this will become 5 minus 3 2. So C की वैल्यू है 25, so B is the answer. So मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, C की वैल्यू 25 है, बड़ा ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को किया. हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई थी, 30 हो गया 30 होगा तो ये 120 हो गया. इस छोटी ट्रायंगल का एरिया कितना था, CAB का एरिया कितना था, C छोटी ट्रायंगल का एरिया CBP, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे छोटी ट्रायंगल का एरिया था CBP. सो छोटी ट्रायंगल का जो एरिया था दैट वाज CBP का एरिया हमने फाइंड कर लिया, इतना आ गया. और बड़ी ट्रायंगल का एरिया ABP जो था, ABP वो हमारा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस एरिया. हमें बड़ी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, हमने दोनों को इक्वेट कर लिया. आर में हमें C वेरिएबल है, आर स्क्वायर की इज इक्वल टू 36, हमने वैल्यू पुट कर दी, C इज इक्वल टू 25, सो C इज इक्वल टू 25 इज द आंसर. सो इस प्रकार हमने एक बड़े ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. आइए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ 2019 में. सर्कल दिया हुआ है, इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर and x minus 4 whole square plus y minus 7 whole square is equal to 36 intersect in 2 distinct point, then r की वैल्यू की रेंज हमें फाइंड करनी है. सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सर्कल कब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है टच करेंगे या कट करेंगे, जब लेट अस से ये 2 सर्कल हैं, दीज 2 सर्कल्स, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब कट करेंगे, अगर इनका जो डिस्टेंस है C1 C2, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा रेडियस है लेट अस से R1, ये हमारा रेडियस है R2. सो इफ C1 C2 इज, मैंने आपको जो टेंजेंट वाले पॉइंट में मैंने कराया था, C1 C2 इज मोर देन R1 प्लस R2, इसका मतलब टच नहीं कर रहे. इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका मतलब जस्ट टच कर रहे हैं. बट इफ C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, इसका मतलब ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं. ये C1 है, ये C2 है, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कब करेंगे, जब C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2. बट इसके और एक इक्वेशन एक और भी होती है, C1 C2, अगर लेटर से ये C1 है एंड ये C2 है, इस केस में ये C1 होता है, ये C2 होता है. C1 C2 जो होता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. इस केस में भी ये टच करेंगे, क्योंकि ये हमारा लेटर से टोटल ये हमारा डिस्टेंस ये वाला हो गया R1 एंड ये हमारा हो गया R2, ये छोटे वाला डिस्टेंस हो गया R2. C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. अगर C1 C2 जो है, C1 C2 इज मोर देन R1 माइनस R2, अगर इससे ज़्यादा है, इसका मतलब है ये चाहे सर्कल इसके अंदर है चाहे उसके अंदर है, बट ये कट 2 पॉइंट पे करेगा. चाहे उसके अंदर है बट उसके 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये वाली कंडीशन है. सो मोटे तौर पे मेरे को कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात आ जाती है, बेसिकली जो समझने वाली बात यह है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बात आ जाती है, तो C1 C2 शुड लाई बिटवीन R1 माइनस R2 टू R1 प्लस R2, इन दोनों के बीच लाई करना चाहिए. ये कहने का मतलब, समझाने का मतलब, मेरे को इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये है कि C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स शुड बी लेस देन द सम ऑफ देयर रेडियस एंड शुड बी मोर देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. उसके बाद बाकी सिंपल इसके बाद मैथमेटिक्स है, वो हम अभी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं. सो फ्रेंड्स ये सर्कल में पहला दिया हुआ है C1 कितना है, रेडियस इसका सेंटर कितना है 8, 10 एंड रेडियस कितना है R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस इसका आ जाएगा 164 माइनस R स्क्वायर. सो ये 164 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू R. सो R1 इज इक्वल टू R हो गया. एंड C2 की अगर बात करें, C2 में हमारा सेंटर कितना है 4 एंड 7 एंड रेडियस कितना है R2 इज इक्वल टू 6, वो हमें दिया हुआ है इक्वेशन से. अब C1 C2 कितना आ जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू, इन 2 पॉइंट्स में पॉइंट निकालना, 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 होल स्क्वायर
10 माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 और ये हमारा आ जाएगा 5। सो C1 C2 हमारा हो गया 5। सो यहाँ पे मैं अगर 5 पुट करूँ दैट विल बी, यहाँ पे सर्कल का सेंटर 8 10 है, यहाँ पे 4 7 है, यहाँ पे C1 C2 निकाल लिया। R1 की वैल्यू हमारी है R प्लस R2 की वैल्यू हमारी है 6 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा R माइनस 6। इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंस R बड़ा भी हो सकता है 6 से, R छोटा भी हो सकता है 6 से। सो इसका मॉड ले लेते हैं कि इसका जो वैल्यू होनी चाहिए 5 से लेस होनी चाहिए। सो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ R प्लस 6 इज़ मोर देन 5, तो ये हमेशा ही ट्रू है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। यहाँ से मैं R की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि अगर R 0 भी होता है तब भी 6 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 5। सो यहाँ से हमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को हम छोड़ सकते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी को ले लेते हैं, R माइनस 6 का जो मॉड है दैट इज़ लेस देन 5, क्योंकि R 6 से बड़ा भी हो सकता है 6 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए हमें मॉड लिया यहाँ पे। इसका मतलब है R माइनस 6 विल बी लेस देन 5 एंड मोर देन माइनस 5, क्योंकि ये मैं कई बार समझा चुका हूँ कि अगर कोई भी लेटर से मॉड के अंदर कोई भी इक्वेशन है मॉड x इज़ लेस देन a, इसका मतलब क्या होता है कि x विल लाई बिटवीन a एंड माइनस a एंड a के बीच में लाई करेगा। ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। अगर मॉड a इज़ लेस देन a है सो x विल लाई बिटवीन माइनस a एंड a। अगर मैं इसको यहाँ पे एप्लीकेबल कर दूँ, सो यहाँ पे मैंने इसको एप्लीकेबल कर दिया। R माइनस 6 का मॉड लेस देन 5 था, इसका मतलब R माइनस 6 जो है 5 से छोटा होगा, माइनस 5 से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड पे इन इक्वालिटीज़ में 6 ऐड कर दूँ दिस विल बिकम 11 और यहाँ पे मैं 6 ऐड कर दूँ दिस विल बिकम 6 माइनस 5 1। सो ये मेरा आंसर आ गया, R विल लाई बिटवीन 1 to 11। सो B इज़ द आंसर, R विल लाई बिटवीन 1 to 11। सो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन 2019 का आया हुआ, हमने बड़ा ही सिंपल तरीके से, अगर हमें ये पता है, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने के लिए क्या होना चाहिए, C1 C2 शुड बी लेस देन सम ऑफ देयर रेडियस एंड शुड बी मोर देन डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। आइए एक और क्वेश्चन जो एडवांस में आया हुआ है वो ट्राई करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा एडवांस में आया हुआ, उसके बाद में और 2019 20 21 22 में जो और मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं अगली बार करवाऊंगा। उसके बाद जो सर्कल के अगली बार जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 19 20 21 22 के बाद मैं सर्कल कंप्लीट कर दूंगा। देयर आफ्टर आई विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन जो होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसके बाद हम अगली बार शुरू करेंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम और ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, लेट S be the circle in xy plane defined by the equation x square plus y square is equal to 4। मतलब सर्कल का सेंटर है 0 0, रेडियस हो गया 2। P be the point on the circle with both coordinates being positive, मतलब P पॉइंट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। Let the tangent to S at point P intersect the coordinate axis at M and N, then the midpoint of the line segment MN must lie on the curve। 2018 का एडवांस का क्वेश्चन है। सो कहने का मतलब ये है, ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 पे, रेडियस 2 हमारा 2 है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेटर से P है। सो ये P पॉइंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ये यहाँ पे M पे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे N पे कनेक्ट कर रहा है। सो हमें मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट MN का मिड पॉइंट जो होगा, लेटर से ये MN का मिड पॉइंट ये पॉइंट है, लेटर से MN का मिड पॉइंट हमारा P है। सो MN का ये P तो इसने ये पॉइंट दिया है। सो लेटर से MN का मिड पॉइंट हमारा R है। सो लेटर से MN का मिड पॉइंट हमारा R है। सो देन R किस पॉइंट पे, किस पे इक्वेशन पे लाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। सो सर्कल का सेंटर हमारा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लेटर से जो हमारा लेट द टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट जो हमारा पॉइंट P पे है, लेटर से Px1 y1 है। अगर Px1 y1 है तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि P उस पर भी लाई कर रहा है x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि P जो है टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। अब M का क्या पॉइंट होगा, जहाँ पे y0 है, y0 मीन्स x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, y0 मीन्स x इंटू x1 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 बाई x1 एंड तो M का हमारा पता चल गया, पॉइंट M हो गया हमारा 4 बाई x1 0। सिमिलरली N के लिए हम पता करेंगे x इज इक्वल टू 0।
सो n हो गया हमारा y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 बाई वाई वन। सो ये हमारा n का पॉइंट क्या हो गया, n हमारा पॉइंट हो गया 0,4 बाई वाई वन। अब जो मिड पॉइंट है mn का, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है दैट इज r, मैंने r अज्यूम किया है। सो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इन दो का मिड पॉइंट दैट इज दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 बाई x1 एंड दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 बाई वाई वन। सो ये हमारा हो गया r। अब इन चार में से r कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हमें वो फाइंड करना है कि r कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हम एक एक करके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेंगे कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आइए एक एक करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। सो अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं, a है हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। सो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 बाई x1 प्लस 2 बाई y1, सो इसका होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 4 बाई x1 स्क्वायर प्लस 4 बाई y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई x1 इंटू वाई वन। सो क्या ये 3 टाइम्स, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, दिस इज LHS एंड RHS की वैल्यू क्या होगी हमारी, RHS की वैल्यू होगी हमारी 3 इंटू x इज 2 बाई x1 इंटू वाई 2 बाई वाई वन, दिस विल बी 3 इंटू 6 2 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई x1 वाई वन। सो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल इन जनरल नहीं हो सकते, स्पेसिफिक वैल्यू x1 y1 के लिए हो सकते हैं, इन जनरल इक्वल नहीं हो सकते। सो ए कैन नॉट बी द आंसर, ए सही नहीं हो सकता। अब बी ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई बी। बी की हमें इक्वेशन दी हुई है x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4/3। सो LHS इस केस में क्या होगा हमारा, LHS होगा हमारा 2 बाई x1 रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 2 बाई y1 रेज टू दी पावर 2/3। इसको मैं अगर सॉल्व करूं, सो दिस विल बिकम x1 y1 रेज टू दी पावर 2/3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2/3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x रेज टू दी पावर 2/3 प्लस y रेज टू दी पावर 2/3। सो क्या ये RHS के इक्वल हो सकता है, हमें x रेज टू द पावर 2/3 y रेज टू द पावर 2/3 x1 रेज टू द पावर 2/3 y1 रेज टू द पावर 2/3, हमें सिर्फ इतना पता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ भी करना चाहूँ, यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं हो पा रहा, सो बी मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड जो है 2 रेज टू द पावर 4/3 है, वो जो नहीं हो पा रहा है हमारा इस केस में, डायरेक्टली नहीं हम प्रूव कर पा रहे हैं, सो इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब हम अगर सी चॉइस यूज करें, सी जो है, सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। सो यहाँ पे मैं अगर LHS देखूँ, LHS इज 2 बाई x1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 बाई y1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारा 4 कॉमन आ गया डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू y1 स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ पे मेरी ये वाली इक्वेशन जो है यूज़ हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। सो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा है 2xy, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 बाई x1 एंड y की वैल्यू है 2 बाई y1, सो विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x1 इंटू y1। सो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं है।
सिर्फ डी बचता है, सो डी इज़ द आंसर। और हम प्रूव भी कर देते हैं डी कैसे आंसर है, डी क्या है, डी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं कर रहा। सो हमने इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाला है, एलिमिनेट कर करके एक एक चॉइस। डी क्या है, डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो LHS हमारा पिछली बार वाला ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/x1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2/y1 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, दिस विल बिकम 16 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। और RHS हमारा कितना है, RHS है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दें 2/x1 का होल स्क्वायर एंड 2/y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल। सो ये आप दोनों देख सकते हैं ये इक्वल हैं, 16 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, 16 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। सो डी इज़ द आंसर। सो ये 2018 का है एडवांस का क्वेश्चन, ये मेरे को ठीक लगा करवाने में, सो मैंने आपको करवाया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे मैं जो मैंने बताया मैं प्रीवियस क्वेश्चन और लूँगा। थ्योरेटिकली जो सर्कल है, थ्योरेटिकल जितने कॉन्सेप्ट सर्कल के बनते थे मैंने थ्योरेटिकल सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए। अब हम इसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसके और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम सर्कल ख़त्म कर देंगे। कॉनिक सेक्शन के आगे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला उन पे जाएंगे। एक टॉपिक, एक लेक्चर मैं सर्कल का और लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।